जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्टडीज मोड में आपका स्वागत है। तो आइए आप लोग चलते हैं स्टडीज की दुनिया में। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछला क्लास आपको बता दिया है कि मकर संक्रांति किन किन राज्यों में मनाया जाता है। तो आज का क्लास आपका जो है शास्त्रीय नृत्य, जिससे कि आपका एक नंबर फिक्स रहता है। किसी भी एग्जाम दिए तो आपको उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है शास्त्रीय नृत्य से। तो आपको आज का टॉपिक जो रहेगा ना, आपका शास्त्रीय नृत्य रहेगा। इसमें आपका क्वेश्चन 110% आई है। तो चलते हैं टॉपिक को लेकर। आपको शास्त्रीय नृत्य क्या है आपका, तो देखिए पहला हम लिखे क्या है, शास्त्र नृत्य। शास्त्र नृत्य है क्या है, इंग्लिश में होता है क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस है क्या, जैसे मान लीजिए नृत्य दो, एक फोल्क डांस होता है, एक क्लासिकल डांस होता है। क्लासिकल डांस में क्या होता है कि इसमें स्टेप सब गाना का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सब में एक ही भेड़िया धसान डीजे डांस इसमें नहीं होता है। फोल्क डांस में क्या डीजे डांस होता है। आप लोग जो देखते हैं गाँव समाज में कि जो डांस हो रहा है डीजे डांस हो गया, भेड़िया धसान डांस। भेड़िया धसान डांस नहीं बोला इसको। इसमें जब आपका डांस जो होता है शास्त्रीय नृत्य में, आपका एक स्टेप बाय स्टेप, कौन सा गाना में कौन सा स्टेप लेना है, और भगवान वाला गाना है तो कैसा स्टेप लेना है, तो इसी को बोलता है कि स्टेप इसमें फिक्स रहता है आपका। आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकते स्टेप में। कौन सा कपड़ा रहेगा, कौन सा गाना में स्टेप के अनुसार चलेगा आपका, तो इसी को बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या हम बोल देते तो कितना है आपका, पहला तो ये सवाल उठता है कि शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या संस्कृति मंत्रालय के अनुसार आपको वो देखा जाए तो दो मंत्रालय होता है आपका इसका सुनिश्चित करता है। एक संस्कृति मंत्रालय, एक होता है आपका क्या, संगीत नाटक अकादमी। तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो है आपका 9 गो शास्त्रीय नृत्य है। आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो 9 है। तो 9वां कौन सा आपका, अभी छऊ, पहले 8 ही था आपका, लेकिन अभी 9वां हो गया है। 9 आपका कितना, छऊ, छऊ आपका है। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार आपका जो है ना शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है आपका, 8 है। हालांकि आपका एग्जाम में जब आएगा ना शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है, आपको 8 ही मारना है। ठीक है, जब तक कि वो स्पेशल ना लगा दे कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, ऐसे आपको कितना मारना है, 8 ही मारना है। क्लियर। तो स्थापना कब हुआ, तो संगीत नाटक अकादमी का तो पूछेगा, तो कभी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन कि संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था। तो आपका ये जो स्थापना हुआ था ना, 28 जनवरी 1953 को। क्या बोले हम, 28 जनवरी 1953 को। कहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, तो मुख्यालय इसका हो जाएगा आपका दिल्ली में हो जाएगा। क्लियर। इस शास्त्र नृत्य के बारे में जो लिखा गया है, किस पुस्तक में लिखा गया है, सबसे पहले सवाल उठता है कि शास्त्र नृत्य के बारे में किस पुस्तक में दर्शाया गया है। इसके बाद चला गया कि इसमें नाट्य शास्त्र नामक एक पुस्तक है आपका। नाट्य शास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है आपका, भरत मुनि ने लिखा था। पंचम वेद में माना जाता है कि इस नृत्य की चर्चा किया गया आपका, पंचम वेद। क्लियर है आपका। कौन सा बोले बुक आपका, नाट्य शास्त्र हो गया आपका। इसके रचयिता कौन है आपका, भरत मुनि है। तो आपका इतना तो एग्जाम में सभी जितना पॉइंट हम लिखे हैं स्लाइड में, एक हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर। अगला चलते हैं आपका, कौन सा नृत्य कहाँ पर प्रचलित है आपका, किस क्षेत्र में। तो पहला चले क्या, पहला आपका है कि 8 बोले ना, कितना है आपका, 8 है। 8 है तो पहला आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु हो जाएगा। भरत मुनि, याद कैसे रखना, भरत मुनि जो था आपका, भरत जो था, राम लक्ष्मण सब जो था, तो तमिलनाडु में ही उस सबका था निवास। तो भरत मुनि का क्या रहेगा, भरत 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 मुनि से याद रखना आपको क्या, भरतनाट्यम। कौन सा, तमिलनाडु। सबसे पुराना पूछेगा, सबसे पुराना शास्त्र नृत्य कौन सा है, तो भरत मुनि ही आपका। क्लियर। एग्जाम में आया हुआ है क्या, सबसे पुराना शास्त्र नृत्य कौन है, तो भरतनाट्यम याद रखना आपको। अगला क्या आपका, ओडिसी। ओडिसी को तो याद ही नहीं करना, ओडिसी से उड़ीसा। क्लियर। नाम में ही आंसर छिपा आपका, ओडिसी उड़ीसा, ओडिसी उड़ीसा। मणिपुरी, मणिपुरी नाम में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। मणिपुरी का मणिपुर, मणिपुरी का मणिपुर, मणिपुरी का मणिपुर। क्लियर। अच्छा अगला देखिए कुचिपुड़ी है। अब आप लोग ही बताइए, जिसको आंख रहेगा भैया वह तो पूरी खाएगा देख तक करके आराम से, और जिसको आंख नहीं रहेगा वह भैया कच्चा पूरी भी खा सकता है। वह आदमी कच्चा पूरी भी खा सकते हैं जिसको आंख नहीं है।